हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं रासायनिक समीकरण के तीसरे पार्ट को। इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपको बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला हमारा जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर बुझे हुए चूने का निर्माण करती है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaO प्लस H2O बनाएगा आपका CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी प्रकार से अगला इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी देख रहे हैं दो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अब आगे आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जा रहा है यानी हीट दिया जा रहा है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। वियोजन का मतलब ही होगा टूट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब दो सेपरेट पार्ट में टूट जाना, यानी एक अभिकारक दो प्रतिफल का निर्माण करे तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CHO4 प्लस 2O2 बनाएगा आपका CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। इसमें देख रहे हैं कि अभिक्रिया के उपरांत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जब इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो ये 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, यानी इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, यानी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CuSO4 प्लस Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। ये कैसे पता चलेगा? तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे धातु और अधातु का चैप्टर, तो उसमें पता चलेगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसमें देखेंगे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए आयरन जो होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी बनाएगा FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। इसलिए आयरन द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जा रहा है, इसलिए अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार से CuSO4 प्लस Zn बनाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ भी Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर की जगह Zn आ जाएगा। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है।
इसमें दो धातु साल्ट आपस में अभिक्रिया में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे NO2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 आपका बनाते हैं BSO4 2NaCl यानी सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है क्योंकि सोडियम के जगह बैरियम चला जाता है और बैरियम के जगह सोडियम चला जाता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब देखेंगे अपचयन ऑक्सीडेशन। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उपचयन हुआ है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी पहले कॉपर में ऑक्सीजन ऐड नहीं था लेकिन अभी क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपर का उपचयन हुआ है। आगे है अपचयन। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में कमी आता है तो कहा जाता है कि अपचयन हुआ है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका बनता है कॉपर प्लस H2O, यानी कॉपर में पहले ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो गई, अर्थात कह सकते हैं कॉपर का अपचयन हुआ, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ। अपचयन एवं उपचयन अगर साथ में किसी अभिक्रिया में होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में एक साथ ही किसी पदार्थ का उपचयन हो एवं किसी पदार्थ का अपचयन हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे Cu प्लस H2 बना रहा है CuH2O, यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर का ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में वृद्धि हो जा रहा है, यानी उपचयन एवं अपचयन का अभिक्रिया दोनों हो रहा है, अर्थात यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। एक और एग्जांपल है ZnO प्लस C बना रहा है आपका Zn प्लस CO। Zn में देख रहे हैं ऑक्सीजन पहले से है और परिणाम स्वरूप अन्य अभिक्रिया के फलस्वरूप Zn में ऑक्सीजन की कमी हो गया, और कॉपर देख रहे हैं अभिकारक में ऑक्सीजन नहीं है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। इसका मतलब अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता और के संपर्क में आती है तब उस पर एक नई परत चढ़ जाती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे से बनी वस्तुएं सबसे अधिक संक्षारित हो जाती है, लोहे के ऊपर एक जंग चढ़ जाता है, यही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। जब कोई वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, यानी रेंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिता की प्रक्रिया को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को वायु रोधक बर्तनों में रखा जाता है। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरा जाता है, जिससे खाद्य सामग्री का उपचयन ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।